क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, पागलों की तरह भागते हैं, लेकिन दिन के खत्म होने पर ऐसा लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ? आप बस बिजी थे, इफेक्टिव नहीं। दुनिया के सबसे मशहूर मैनेजमेंट गुरु स्टीफन कोवे कहते हैं कि सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये हमारी आदतों का नतीजा है। आज हम उस किताब की बात करेंगे जिसने पिछले 30 सालों से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है जो आपको निर्भरता से आज़ादी की तरफ ले जाएगा। अगर आप वाकई अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो मौसम, सरकार या अपने बॉस को अपनी परेशानियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग जानते हैं भले ही वो हालातों का कंट्रोल ना कर सके, लेकिन वो अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैफिक की वजह से आप लेट हो गए तो रिएक्टिव इंसान गुस्सा करेगा और दिन खराब कर लेगा, लेकिन प्रोएक्टिव इंसान उस समय में पॉडकास्ट सुन लेगा या अगले काम की प्लानिंग कर लेगा। याद रखें, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान दें, यानी कि वो चीज़ें जिन्हें आप बदल सकते हैं, जैसे आपके स्किल और आपकी मेहनत। कल्पना कीजिए कि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। बहुत मेहनत के बाद आप टॉप पर पहुंचते हैं और तब आपको पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी थी। कैसा लगेगा? स्टीफन कोवे कहते हैं, सब कुछ 2 बार बनता है, पहले आपके दिमाग में, फिर असलियत में। अगर आपके पास अपनी लाइफ का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है तो आप बस दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपनी लाइफ बर्बाद कर देंगे। चलिए इसे एक एक्सरसाइज से समझते हैं। आंखें बंद करके सोचिए कि आपकी मौत पर लोग आपके बारे में क्या बात कहेंगे। क्या वो कहें कि आप एक अच्छे पिता थे, एक ईमानदार लीडर थे? जो इमेज आप अंत में देखना चाहते हैं, आज से उसी के हिसाब से जीना शुरू करें। यही आपका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है। आदत 1 ने कहा, आप प्रोग्रामर हैं। आदत 2 ने प्रोग्राम लिखा। अब आदत 3 है उस प्रोग्राम को रन करना। हम अक्सर उन कामों में फंसे रहते हैं जो अर्जेंट लगते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, जैसे फ़ोन, ईमेल वगैरह वगैरह। कोवे हमें देते हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। सफल लोग क्वाड्रेंट 2 में अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। वो काम जो ज़रूरी है पर अर्जेंट नहीं, जैसे अपनी सेहत पर ध्यान देना, नई स्किल सीखना और प्लानिंग करना। अगर आप आज इन पर ध्यान देंगे तो कल आपके पास बड़ी मुसीबतें कम आएंगे। याद रखें, अच्छी चीज़ को हाँ कहने के लिए आपको कई बेकार चीज़ों को ना कहना पड़ेगा। अब तक की 3 आदतें आपकी प्राइवेट जीत थी। अब बात करते हैं समाज में जीत की। ज़्यादातर लोग विन लॉस मानसिकता के होते हैं, यानी अगर मुझे जीतना है तो तुम्हें हारना होगा, लेकिन ये सोच लॉन्ग टर्म में फेल हो जाते हैं। इफेक्टिव लोग विन विन सोचते हैं। वो ऐसे रास्ते निकालते हैं जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, चाहे वो बिजनेस हो या रिश्ता। अगर आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे तो दूसरा इंसान अगली बार आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। अगर विन विन मुमकिन ना हो तो नो डील कर लेना बेहतर है। ये आदत कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम अक्सर दूसरों की बात इसलिए सुनते हैं ताकि हम जवाब दे सके, ना कि इसलिए कि हम उन्हें समझ सके। इसे कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। जब कोई आपसे बात करे तो उसे सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि अपनी आँखों और दिल से सुने। जब सामने वाले को लगता है कि उसे समझा गया है तो उसका बचाव कम हो जाता है और वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। पहले डॉक्टर बनिए जो बीमारी को समझता है, फिर वही नुस्खा देता है।
सिनर्जी का मतलब है कि जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो नतीजा उनके अलग अलग काम करने की योग से कहीं ज़्यादा होता है। दो अलग सोच वाले लोग एक साथ आए तो एक थर्ड अल्टरनेटिव यानी कि तीसरा रास्ता निकाल सकते हैं जो उन दोनों के आइडिया से बेहतर होगा। मतभेदों से डरे नहीं बल्कि उनका जश्न मनाएं। टीम वर्क में ही असली जादू है। एक लकड़हारा 5 घंटे से पेड़ काट रहा था पर पेड़ नहीं गिर रहा था। किसी ने कहा, भाई 5 मिनट रुक कर अपनी आरी तेज कर लो। उसने कहा, मेरे पास आरी तेज करने का टाइम नहीं है, मैं पेड़ काटने में बिजी हूँ। और यही गलती हम सब करते हैं। हम खुद को बेहतर बनाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। आदत 7 कहती है कि आप खुद को 4 क्षेत्रों में रिन्यू करना जरूरी है जो हर किसी को हर दिन करना चाहिए। शारीरिक यानी कि फिजिकल, आपको अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज हर दिन करनी चाहिए। मानसिक मेंटल, उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए या फिर कुछ नया स्किल सीखना चाहिए। सामाजिक यानी कि सोशल, आपको लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए और जो रिश्ते अच्छे हैं उनको मेंटेन करना आना चाहिए। आध्यात्मिक, हर दिन आपको थोड़ा ही सही लेकिन मन की शांति के लिए मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। याद रखें, अगर आपकी आरी तेज होगी तो काम आधा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो 7 आदतें। नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। नंबर 2, अंत सोच कर शुरू करें। नंबर 3, प्राथमिकता तय करें। नंबर 4, विन विन सोचें। नंबर 5, पहले समझें फिर समझाएं। नंबर 6, टीम वर्क करें। नंबर 7, और खुद को बेहतर बनाते रहें। इनमें से कौन सी आदत आप कल से शुरू करने वाले हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू जोड़ पाया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।